नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। उलीडी गोलीकांड का हुआ पर्दाफाश, 2 आरोपी हथियार के साथ गिरफ्तार। साकची स्थित रविंद्र भवन से उपायुक्त अनन्या मित्तल ने 6 मतदाता जागरूकता रथ किया रवाना। मोबाइल दुकान में गोली चलाने वाले को पुलिस ने पिस्तौल के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा। जमशेदपुर के उलीडी क्षेत्र अंतर्गत केंदुकोचा में स्वर्णरेखा नदी के किनारे बिरसा खलको पर गोली चलाने की घटना घटी थी, जिसके आरोपी पकड़े गए हैं। इस संदर्भ में केस दर्ज किया गया था। इसका सत्यापन करते हुए 24 घंटे के अंदर कांड में शामिल 2 व्यक्तियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। मनीष यादव एवं बिरसा खालको के बीच पैसे के लेन देन के संबंध में विवाद चल रहा था। बकाया पैसा बिरसा खालको के द्वारा मांगने पर मनीष यादव एवं मनीष यादव का दोस्त सोनू सिंह से लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसमें बिरसा खालको को सोनू सिंह ने गोली मारकर घायल कर दिया। बिरसा खलको करके युवक थे, जिनको केंदू कोचा करके एक जगह है जो ओलीडी थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है, वहाँ पे इनको गोली लगी है। तो इस संदर्भ में हमने ओलीडी थाना में कांड दर्ज किया संख्या 283-24, और क्योंकि गोली चली थी उसमें हमने आर्म्स एक्ट का भी प्रोविजन लगाया था, और क्योंकि युवक को गोली लगी उसमें हत्या हो गई थी, अटेम्प्ट टू मर्डर का भी हमने सेक्शन लगाया था। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी के अंडर एक टीम बनाया गया और उन्होंने अरेस्टिंग किया 2 लोगों का, सोनू सिन्हा जो कि रामनगर ओलीडी के हैं और करमदेव शर्मा ये भी श्यामनगर ओलीडी के, और इन दोनों की अरेस्टिंग हुई है। और साथ में उसमें जैसा कि आप देख सकते हैं जो प्रयोग किया गया है 7.65 mm का पिस्टल और 1 गोली, और घटनास्थल से एक 7.6 mm का खोखा भी हमें मिला है। तो ये इसी मामले में 2 अरेस्टिंग की है और 1 वेपन की रिकवरी की है, 1 गोली और 1 खोखा की रिकवरी। साकची स्थित रविंद्र भवन से गुरुवार को डीसी अनन्या मित्तल ने ग्रामीण व शहरी इलाकों में भ्रमण करने के लिए 6 मतदाता जागरूकता रथ रवाना किए हैं। यह मतदाता जागरूकता रथ जिले के मूसाबनी, घाटशिला, बहरागोड़ा, पटमदा, पोटका, गुड़ा बांदा आदि इलाके में मतदाताओं को जागरूक करेंगे। डीसी अनन्या मित्तल ने बताया कि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 13 नवंबर को जिले में मतदान होगा। इसी को लेकर यह मतदाता जागरूकता रथ रवाना किया गया है। इसके अलावा कई संस्थाओं के साथ मीटिंग की गई है और उन्हें निर्देश दिया गया है कि वह मतदाता जागरूकता अभियान चलाएं। इस मीटिंग में सभी को मतदान करने की शपथ दिलाई गई। प्रोवाइड करी हैं वोटर अवेयरनेस कैंपेन में हमारे साथ मिलकर सभी लोगों को अवेयर करने का दायित्व उनको दिया है, ताकि इस बार भी हम लोग एक अच्छी परसेंटेज ऑफ वोटिंग प्राप्त कर सकें। साथ ही साथ सभी को हम लोग अवेयर कर सकें कि वोट के क्या महत्व है। इसके साथ साथ हम लोगों ने आज इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब्स, कैंपस एम्बेसडर्स, साथ ही साथ हमारे स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स, हाई स्कूल्स और हमारे जितने भी टाटा के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनके साथ भी बैठक करी। उनको भी हम लोगों ने एक्टिविटीज़ और सभी का जायज़ा दिया कि किस तरीके से वो लोगों को अवेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ उनको हम लोग 100% अवेयर करते हुए वोटिंग परसेंटेज कैप्चर कर सकें, इसके संबंध में दिशा निर्देश दिए। कपाली ओपी क्षेत्र के टीओपी चौक के समीप मोबाइल रिपेयरिंग दुकान में जान से मारने की नियत से गोली चलाने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार अभियुक्त कपाली ओपी क्षेत्र के डांगोडीह रहमत नगर फिरदौसिया मस्जिद के पास का रहने वाला 24 वर्षीय मुबारक अंसारी है। इसकी जानकारी जिले के पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत ने दी। गुरुवार को चांडिल के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने बताया कि कपाली टीओपी चौक प्रशांत मेडिकल के बगल में स्थित अमन मोबाइल रिपेयरिंग दुकान में 4 अक्टूबर को मोहम्मद तौशीफ व काले रंग की मोटरसाइकिल पर सवार 2 अन्य लोगों ने मोबाइल दुकानदार मोहम्मद हमीद अली के साथ मारपीट कर जान से मारने की नियत से पिस्तौल तान दिया था। खींचातानी के क्रम में गोली चल गई थी और पिस्तौल टूट गया था। इस संबंध में मोहम्मद हमीद अली के लिखित आवेदन के आधार पर कपाली ओपी में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कांड में संलिप्त अभियुक्तों की पहचान करते हुए उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में गुरुवार को मुबारक अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके पास से देसी पिस्तौल जिस पर 7.65 mm मेड इन यूएसए अंकित है व पिस्तौल का टूटा हुआ मैगजीन बरामद किया है। कांड में शामिल अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। 4 अक्टूबर को कपाली थाना अंतर्गत टीओपी चौक के पास प्रशांत मेडिकल के बगल में सुबह करीब 11 बजे के आसपास एक मोबाइल दुकान में एक मोटरसाइकिल सवार कुछ अपराधकर्मियों द्वारा हथियार का इस्तेमाल करते हुए मोबाइल लूटने का प्रयास किया गया था। उसी क्रम में
जब जो वादी था उसके द्वारा विरोध किया गया और आपस में उसको रोकने का प्रयास किया गया, तो जो पिस्टल वो ताना हुआ था, पिस्टल का मैगजीन टूट के वहाँ गिर गया था और अपराधकर्मी वहाँ से भाग खड़े हुए थे। तो इस संदर्भ में कपाली कांड संख्या 227/24 दर्ज करते हुए अनुसंधान प्रारंभ किया गया और बराबर इसमें छापामारी विगत कुछ दिनों से की जा रही थी। आज रात्रि मानवीय आसूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इस घटना में को कारित करने वाले एक अपराधकर्मी मोहम्मद मुबारक अंसारी, जो कपाली का ही रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से घटना में प्रयुक्त एक लोहे का बना देसी पिस्टल, एक घटना में प्रयुक्त वाहन तथा एक मोबाइल को बरामद किया गया। विधानसभा निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए सभी 6 विधानसभा क्षेत्र में चेक नाका बनाए गए हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनन्य मित्तल के निर्देशानुसार 12 अंतर्राज्यीय एवं 6 अंतर जिला प्रवेश मार्ग एवं जमशेदपुर शहर में चिन्हित स्थानों पर चेक नाका स्थापित कर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। चेक नाका से गुजरने वाले वाहनों, व्यक्तियों की जांच कर चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिशों को नाकाम करने के लिए निरंतर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। साथ ही वेबकास्टिंग के माध्यम से जिला स्तर पर सभी चेक नाकों की मॉनिटरिंग हो रही है। परेशानी से बचने के लिए आमजन नकद या कोई अन्य कीमती वस्तु से संबंधित वैध दस्तावेज के साथ आवागमन कर सकते हैं। परसुडी थाना अंतर्गत मकदमपुर के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक का हाथ और पैर कट गया, उसे सिर में भी गंभीर चोट आई। घटना बुधवार देर शाम की है। घायल की पहचान अनुज कुमार के रूप में की गई। उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में ले जाया गया। फिर वहां से अनुज को एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वह परसुडी थाना क्षेत्र के मकदमपुर मछुआपाड़ा का निवासी है। अनुज के साथियों ने जानकारी बिमल बैठा को दी। उसके साथी ने बताया कि हम सभी टाटा बादाम पहाड़ ट्रेन लाइन जो मकदमपुर से होकर गुजरती है, वहां सभी पटरी पर बैठे हुए थे। इस बीच अचानक ट्रेन आई, पता नहीं क्या हुआ। अनुज भागने के प्रयास में ट्रेन की चपेट में आ गया। घटना के बाद लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। फिलहाल अनुज का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। अनुज मकदमपुर मछुआपाड़ा पोस्टिंग था, बस इधर ही लोकल में। आज हम लोग बैठे हुए थे पटरी पे। अच्छा, एक भी क्या हुआ क्या नहीं, ट्रेन आ रहा था, वो दौड़ते हुए जाके सो गया पटरी पे एक बैग। उसके बाद क्या सर आ गया, उसके हाथ और पाँव कट गया। सरायकेला जिला के चांडिल थाना क्षेत्र के रसुनिया गांव में एक जंगली हाथी ने सुबह ग्रामीण सामल मुर्मू को कुचलकर मार डाला। घटना गुरुवार की सुबह करीब 5 बजे की बताई जा रही है। बताया जाता है कि धान की खेत में मौजूद गजराज को गांव के लोग भगा रहे थे। इसी दौरान गजराज ने श्यामल मुर्मू को कुचलकर मार डाला। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गजराज ने करीब 100 मीटर की दूरी पर श्यामल मुर्मू को खदेड़कर और उसे खेत में ही कुचलकर मार डाला। घटना की सूचना मिलने पर चांडिल फॉरेस्टर राधा रमन ठाकुर घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन की तथा शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला सदर अस्पताल भेज दिया। वनपाल ने बताया कि मृतक के आश्रित को फिलहाल नगद 50,000 रुपए तथा कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद बाकी के 3.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इधर घटना के बाद रसुनिया गांव में मातम पसरा हुआ है। वहीं ग्रामीण वन विभाग के ऊपर नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। सुबह 5:30-6 बजे के आसपास घटना घटा है और हम लोगों का क्षेत्र में आज 1-2 साल से लगातार पूरे चांडिल, ईचागढ़, निमडी, कुकड़ू में हाथी तबाही मचा के रखा है। इस विषय पर हम लोग वन विभाग से भी आग्रह किए हैं, लेकिन कोई आज तक ठोस कदम नहीं उठाया है हाथी को भगाने के लिए। और जनप्रतिनिधि भी करेगा तो कितना करेगा, तत्काल व्यवस्था देगा, टर्च देगा, फटाका देगा, किसी का घर तोड़ेगा तो कुछ ना कुछ मुआवजा देगा। पूर्व सांसद सह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अजय कुमार ने गुरुवार को प्रेस बयान जारी कर कहा कि प्रदेश की इंडिया गठबंधन की सरकार ने स्थानीय जांच के आधार पर जाति प्रमाण पत्र बनाने का जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है, इसका लाभ प्रदेश के लाखों लोगों को मिलेगा। इसके लिए मैं विशेष रूप से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में SC, ST और पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र जमीन के दस्तावेज के अभाव में नहीं बन पा रहे थे, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इस मामले को लेकर मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और उनसे बात कर मामले की गंभीरता के संबंध में बताया था। मुख्यमंत्री भी इस मामले में गंभीर थे। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया था कि
सरकार जल्द ही इस मामले में निर्णय लेगी। सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी कर स्थानीय सत्यापन के आधार पर अंचल कार्यालय से जाति प्रमाण पत्र निर्गत कराने का निर्देश दिया गया है। डॉक्टर अजय ने कहा कि स्थानीय जांच के आधार पर जाति प्रमाण पत्र के बनने से नौकरी के लिए आवेदन करने वाले युवाओं, स्कूल कॉलेज में प्रवेश के लिए छात्रों को अपना जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कोई परेशानी नहीं होगी। इससे एसटी, एससी और अन्य पिछड़े समुदाय के लोगों को भी राहत मिलेगी। सरकार का यह निर्णय निश्चित रूप से जनहित में लिया ऐतिहासिक निर्णय है। करेंगे यदि आप एससी, एसटी, ओबीसी समाज के हैं कि नहीं, या सामान्य वर्ग के गरीब है, और उनके जांच के उपरांत आपको वो कास्ट सर्टिफिकेट या इकोनॉमिक आर्थिक कमजोर वाली सर्टिफिकेट आपको दी जाएगी। आपको याद होगा कि पूरे झारखंड में बोकारो, जमशेदपुर, रांची और अन्य शहरी क्षेत्र में कई साल से लोग परेशान थे। जमशेदपुर के उदाहरण तो अनेक हैं। बिरसन नगर में अगर आप आदिवासी समाज का अगर देख लेंगे, मुखी समाज के घर चले जाएंगे, रजक समाज के घर चले जाएंगे, या कोई भी हो, यादव समाज के हो, बड़ाई समाज के हो, सामान्य वर्ग के, जनरल कैटेगरी के गरीब परिवार, वो सभी लोग आरक्षण से वंचित थे। तो जमशेदपुर में जैसे कोई बच्चा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेता है तो वो सामान्य वर्ग में लेना पड़ रहा था, जबकि वो एससी, एसटी, ओबीसी या आर्थिक कमजोर श्रेणी में आता है, लेकिन उसके पास किसी तरह का प्रमाण पत्र नहीं था। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक श्री सरयू राय ने उम्मीद जताई है कि इस विधानसभा चुनाव में झारखंड में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने यह भी कहा है कि वह जमशेदपुर पूर्वी से ही चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, लेकिन उन्हें एनडीए के निर्णय को स्वीकार करना है। संभावना यह है कि उन्हें जमशेदपुर पश्चिम से चुनाव लड़ना पड़े। एनडीए के वरिष्ठ नेताओं के आग्रह पर उनके निर्णय को स्वीकार करना होगा। यहाँ भारतीय जनतंत्र मोर्चा की तरफ से बारीडी में आयोजित विजया मिलन समारोह में श्री राय ने कहा कि अगर उन्हें जमशेदपुर पश्चिम से चुनाव लड़ना पड़े तब उस हालत में भी उन्हें जमशेदपुर पूर्वी के लोगों के सहयोग की आवश्यकता होगी। श्री राय ने कहा कि उन्होंने समाज के हर वर्ग के लिए कार्य किया। श्री राय ने दावा किया कि कोरोना के बाद पिछले 3 साल में जितना काम उन्होंने किया उतना काम तो बीते 30 वर्षों में भी नहीं हुआ। मैंने अपने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद स्थापित रखा। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा की जनता की सेवा के लिए हमारे आवास कार्यालय सदैव खुले रहे। लोगों की शिकायतें हो या समस्याएं हमने व्हाट्सएप और टोल फ्री नंबर के माध्यम से न सिर्फ दर्ज करवाई बल्कि उनके निराकरण के लिए भी अथक मेहनत की। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सहित अन्य विधानसभाओं में अब संगठन विस्तार होगा। सम्मेलन में मुख्य रूप से भारतीय जनतंत्र मोर्चा के जिलाध्यक्ष, जिला पदाधिकारी, मंच एवं मोर्चा के अध्यक्ष एवं पदाधिकारी सहित मंडल अध्यक्ष, पदाधिकारी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता व समर्थक उपस्थित थे। और मैंने भी एनडीए के नेताओं को यही कहा है कि मैं ही चुनाव लड़ना चाहता हूँ, मगर एनडीए का नेतृत्व कोई इससे अलग निर्णय लेता है तो मैंने कहा कि मुझे वो भी स्वीकार होगा। तो आप इसको जिस रूप में भी देखें, मुझे उचित लगा कि अपने मन की बात में जो हमारे साथी काम करते रहे हैं हमारे साथ, उनके सामने भी बिना लाग लपेट के उसी तरह से कह दूँ। और इस अवसर पर मैंने इस बात को कहा है, मैं इनकी भावना की कद्र करता हूँ और मेरे मन में भी कई बार विचार आता है जो भावना हमारे पूर्वी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की है, मैं उसी कसौटी पर भी खरा उतरने की चेष्टा करूं। मगर मैंने इनको आश्वस्त जरूर किया है कि हर स्थिति में आपके हितों पर कोई संकट आएगा तो मैं उसके लिए खड़ा रहूँगा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएससीएन न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।